हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स अड्डा पर, जहां हम डेली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानते हैं और क्वेश्चन आंसर्स के जरिए से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्न नंबर फर्स्ट, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आइए देखते हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए साद हरीरी, ऑप्शन नंबर बी नवाफ सलाम, ऑप्शन नंबर सी माइक आजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवाब सलाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नवाब सलाम को 8 फरवरी 2025 को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2022 के बाद देश की पहली पूर्ण सरकार का गठन किया है। लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान देश के बारे में, लेबनान पश्चिमी एशिया के में स्थित एक छोटा देश है जिसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इसराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। ठीक है guys? इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, रोटरडैम ओपन 2025 के विजेता का क्या नाम है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टेफनस सित्सिपास, ऑप्शन नंबर बी एलेक्स डी मिनोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्कराज, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रोटरडैम ओपन 2025 के विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए इनके बारे में जानते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रॉटरडैम ओपन 2025 का खिताब जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने फाइनल में एलेक्स डी मिनोर को हराया है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 6.436 से जीत दर्ज की, जिससे उनका इंडोर हार्ड कोर्ट पर दबदबा साबित हो गया। यह खिताब जीतकर अल्कराज ने रॉटरडैम ओपन जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया और अपने करियर में 17वां एटीपी टूर खिताब जोड़ा है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, भारत के आयात में 6.9% की वृद्धि के बाद यह लगभग कितने बिलियन अमेरिका डॉलर तक पहुंच गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 650 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 682 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत के आयात में 6.9% की वृद्धि के बाद यह लगभग 628 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। भारत के आयात में हाल ही में भारत के आयात में 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कुल आयात का मूल्य कितना हो गया? 682 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इस वृद्धि के मुख्य रूप से कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और सोने के आयात की बढ़ती मात्रा का योगदान रहा है। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ते आयात से व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे सरकार आयात नीति को नियंत्रित करने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयास कर सकती है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बांस पार्क की स्थापना की घोषणा की है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हाल ही में भारत सरकार ने असम राज्य में बांस पार्क की स्थापना घोषित की है। बांस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैम्बू। भारत सरकार ने हाल ही में असम में एक बांस पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। बांस उत्पादन में असम की क्या भूमिका है? असम देश के सबसे बड़े बांस उत्पादक राज्यों में से एक है, और यह पार्क कृषि, कुटीर उद्योगों और निर्यात को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। इससे क्या लाभ होगा? इस बांस पार्क से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण अनुकूल विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, सबसे लंबी मालगाड़ी शेषनाग जिसका नाम है का संचालन करने का रिकॉर्ड हाल ही में किस भारतीय रेलवे जोन ने बनाया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर सी मध्य रेलवे जोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम शेषनाग है उसका संचालन करने का रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन ने हाल ही में शेषनाग मालगाड़ी का सफल संचालन कर सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया है।
यह ट्रेन 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई है, जिसकी कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। इससे यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। ठीक है गाइस। इसका क्या उद्देश्य? इस पहल का उद्देश्य माल परिवहन की दक्षता बढ़ाना, ईंधन की बचत करना और रेलवे नेटवर्क में भीड़भाड़ को कम करना है, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 660 मेगावाट का पावर प्लांट शुरू किया गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 660 मेगावाट का पावर प्लांट शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, बुलंदशहर। हाल ही में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 660 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इससे राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। इसका क्या उद्देश्य है? इस पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य बढ़ती बिजली को पूरा करना, औद्योगिक विकास को समर्थन देना और बिजली कटौती की समस्या को कम करना है। आधुनिक तकनीकों से लैस यह प्लांट ऊर्जा दक्षता बढ़ाएगा, कोयले की खपत को संतुलित करेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। अंतरराष्ट्रीय रोटरडैम फिल्म महोत्सव IFFR 2025 में नेटपैक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैड गर्ल, ऑप्शन नंबर बी गुड बॉय, ऑप्शन नंबर सी द बैटल, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बैड गर्ल, ऑप्शन नंबर ए। अंतरराष्ट्रीय रोटरडैम फिल्म महोत्सव IFFR 2025 में नेटपैक पुरस्कार बैड गर्ल फिल्म को मिला है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बैड गर्ल फिल्म का निर्देशन वर्षा भरत ने किया है, जो उनकी पहली फीचर फिल्म है। इसे प्रसिद्ध फिल्मकार अनुराग कश्यप और वेट्रीमारन द्वारा प्रस्तुत की गया है। यह इसकी कहानी क्या है? यह एक आगामी आयु कमिंग ऑफ एज कहानी है, जो अपने नवीन कथा शैली और जीवन छायाकान के माध्यम से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है। इसको पुरस्कार को मान्यता किससे मिली है? बैड गर्ल ने IFFR 2025 में नेटपैक, जिसके फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा, पुरस्कार जीता है, जो एशियाई सिनेमा में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली पिछली तमिल फिल्म नासिर 2019 थी। ठीक है गाइस। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में जारी वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? आइए देखते हैं भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हाल ही में जारी वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंक में भारत का तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग USGBC की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व में LEED प्रमाण के लिए शीर्ष 10 देशों के क्षेत्रों की सूची है। 2024 में भारत में 70 से अधिक इमारतों और स्थानों को LEED लीड प्रमाण मिला है, जो कुल मिलाकर 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है। इस रैंकिंग में चीन पहले स्थान पर है। ठीक है गाइस, जहां 25 मिलियन वर्ग मीटर से अधिक लीड प्रमाणित क्षेत्र है, जबकि कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें 10 मिलियन वर्ग मीटर प्रमाणित क्षेत्र है। ठीक है गाइस। पहले पे चाइना है, दूसरे पर कनाडा है और हमारी रैंकिंग थर्ड पर है। ठीक है, हमारे भारत की रैंकिंग। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको LPI बोलते हैं, LPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25वां, ऑप्शन नंबर बी 22वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी 18वां स्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22वां स्थान। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस LPI इंडेक्स में भारत 22वें स्थान पर रहा है। ठीक है गाइस। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में 22वें स्थान पर रहा है, जो 2018 में 44वें स्थान की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। ठीक है गाइस। भारत का प्रमुख कारण क्या है इतनी अच्छी रैंक पाने का? भारत की सुधरी हुई लॉजिस्टिक दक्षता, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण जैसे उपायों ने इस रैंकिंग में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की गति शक्ति योजना और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म जैसी पहल में भी इससे सहायक रही है। इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। ठीक है गाइस, सिंगापुर सबसे पहले स्थान पर है LPI इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जबकि जर्मनी और स्वीडन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
भारत का यह प्रदर्शन वैश्विक व्यापार, सुगमता और आधुनिक लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की एक और सकारात्मक संकेत है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, युक्त राज्य अमेरिका ने 9 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका दिवस, ऑप्शन नंबर बी गुल्फ ऑफ मैक्सिको दिवस, ऑप्शन नंबर सी गुल्फ ऑफ अमेरिका दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है गुल्फ ऑफ अमेरिका दिवस 9 फरवरी को मनाने की युक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है। इस दिवस का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को गुल्फ ऑफ अमेरिका के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक करना है। यह पहल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और स्थायी महत्व से पालन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इस दिवस के माध्यम से स्थानीय मछुआरों, समुदायों और समुद्री पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को समर्थन देने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम आज के क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।